आदर्श शिक्षण संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम अध्ययन करेंगे स्पेलिंग रूल्स के बारे में। अब तक हमने जितने भी अध्ययन किए हैं उसमें जो शब्दकोश आए हैं उसके संबंधी विवर्तन संबंधी कुछ नियमों का हम अध्ययन करेंगे। पहला नियम है शब्द का अंतिम अक्षर व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट हो तो अंतिम अक्षर की पुनरावृत्ति करने संबंधी नियम। सबसे पहला नियम है एक सिलेबल। सिलेबल का अर्थ होता है एक बार में उच्चारण होने वाले शब्द के अंतिम अक्षर से पूर्व एक स्वर हो, जैसे कि CUT कट, कट में T से पहले U वोवल है, FAT फैट, फैट में T से पहले एक वोवल है, STOP स्टॉप में P जो कॉन्सोनेंट है उसके पहले एक O वोवल है, THIN थिन में N से पहले एक वोवल है। ऐसे शब्द हो तो स्वर से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब होता है सफिक्स जो पीछे जुड़ते हैं, वह वो किससे शुरू होने चाहिए? वोवल से। तो अंतिम अक्षर की पुनरावृत्ति की जाती है। जैसे CUT कट में हम ING जोड़ेंगे तो हो जाएगा CUTT ING, यानी हमने यहाँ देखा कि जो आपका सफिक्स है उसका पहला अक्षर वोवल है और जो कट जो है उसका अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट है, उससे पहले एक वोवल है। ऐसा होने पर अंतिम अक्षर को दुगना कर देते हैं। जैसे फैट में EST जोड़ेंगे तो EST में हम देखते हैं कि पहला अंतिम अक्षर जो है, पहला अक्षर जो है वो स्वर है और फैट का अंतिम अक्षर से पहले एक वोवल है। तो ऐसा होने पर जो अंतिम अक्षर T है वो दुगना हो जाएगा। इस फैट में EST जोड़ेंगे FATT EST फैटेस्ट। स्टॉप में ER जोड़ेंगे तो STOP PER। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि P डबल हो गया है। थिन में ER जोड़ेंगे तो थिनर। यहाँ पर हम देखते हैं कि N दुगुना हो गया है, डबल कर दिया हमने उसको। लेकिन व्यंजन से शुरू होने वाले प्रत्यय यानी कि वे सफिक्स जो स्वर से शुरू न होकर व्यंजन से शुरू होते हैं यानी कि कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, अंतिम अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं होती है। जैसे फैट में हम देखते हैं कि अंतिम अक्षर T जो है वो कॉन्सोनेंट है, उससे पहले वोवल दिया हुआ है, लेकिन जो सफिक्स है आपका उसमें उसकी शुरुआत एक कॉन्सोनेंट से होती है, तो हम अंतिम अक्षर को दुगना नहीं करते हैं, डबल नहीं करते हैं। जैसे फैटनस, थिन में LY जोड़ते हैं तो LY जो उसका पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है और थिन का जो अंतिम अक्षर है वो भी कॉन्सोनेंट है। तो इस प्रकार से हम थिनली यानी अंतिम अक्षर को दुगना नहीं करते हैं। दूसरा नियम है शब्द के अंतिम अक्षर से पूर्व दो स्वर होने पर भी प्रत्यय जोड़ते समय अंतिम अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं होती है। यानी कि कई बार हमने देखा होगा कि जो शब्द जिसमें हम सफिक्स जोड़ रहे हैं उसके अंतिम अक्षर तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन उससे पहले एक वोवल नहीं है, दो वोवल्स होने पर भी हम जो अंतिम अक्षर को दुगना नहीं करते हैं। जैसे फियर में ED जोड़ते हैं तो फियर्ड, तो हमने यहाँ देखा R सिंगल ही दिया हुआ, डबल नहीं किया। कुक में ING जोड़ेंगे तो दो कुक के पहले डबल वोवल है, दो O दिए हुए हैं, दोनों वोवल है, तो इसमें भी हमने डायरेक्ट ING जोड़ दिया। कीप में भी हम देखते हैं कि अंतिम अक्षर P जो है वो कॉन्सोनेंट है, लेकिन उससे पहले दो वोवल डबल E है, दोनों ही वोवल हैं, तो इसमें भी जोड़ेंगे तो पुनरावृत्ति नहीं होती है। हम देखते हैं कि शब्दों का उच्चारण कई बार एक उच्चारण में हो जाता है, कई बार दो बार करना पड़ता है। जैसे फैट और इसी का दूसरा शब्द देखते तो फैटनस, तो फैटनस में हम देखते हैं कि फैट अलग शब्द है और नस अलग है दोनों, तो इस प्रकार के शब्दों को हम डबल सिलेबल कहते हैं। जैसे जॉयफुल और भी जैसे इम्पोर्टेंट, तो इम्पोर्टेंट में हमने देखा कि इम्पोर्टेंट तीन शब्दों में अलग अलग उच्चारण हो रहा है, तो इसको ट्रिपल सिलेबल भी कहते हैं या अधिक सिलेबल वाले शब्द भी कहते हैं। जॉयफुलनेस इस प्रकार के उदाहरण हैं। आगे थोड़ा सा एक तीसरा नियम देखते हैं। एक से अधिक सिलेबल वाले शब्दों में यानी कि वे शब्द जिसमें शब्दों का उच्चारण दो भागों में तीन भागों में हो रहा है, उसमें अंतिम अक्षर से पूर्व एक स्वर हो, यानी कि ऐसे शब्द जिनका अंतिम अक्षर से पहले का जो शब्द है, अंतिम अक्षर से पहले का जो शब्द है वो स्वर हो और शब्द के अंतिम अवयव पर जोर पड़ता हो, यानी कि जो लास्ट सिलेबल है उसके ऊपर ज़्यादा जोर दे रहे हैं हो, तो स्वर से शुरू होने वाले प्रत्यय यानी कि जो प्रत्यय हम जोड़ने वाले हैं वो स्वर से शुरू हो रहे हैं, तो अंतिम अक्षर को हम पुनरावृत्ति करते हैं। जैसे बिगिन,
बिगिन में हम देखते हैं कि अंतिम अक्षर एन है और पीछे जोड़ दिया जा रहा है, तो एन से पहले एक स्वर है और जो प्रीफिक्स सफिक्स हम जोड़ रहे हैं ई आर, उसका पहला जो अक्षर है वो स्वर है, यानी कि वोवल है। तो ऐसा होने पर अंतिम अक्षर को हम दुगना करते हैं, जैसे बिगिनर BIGINNER, तो यहाँ हमने देखा कि एन दुगना हो गया है। एडमिट प्लस एंस, तो एडमिट का अंतिम अक्षर टी से पहले एक वोवल है और एंस का जो पहला अक्षर है, जो प्रीफिक्स जो सफिक्स है यहाँ पर एंस दिया हुआ है, उसका पहला अक्षर ए है, तो यहाँ पर हम टी को दुगना करेंगे। तो एडमिटेंस, ऑकरेंस, यहाँ पर भी देखें ओकर का आर से पहले एक वोवल दिया हुआ है और जो सफिक्स है उसका पहला अक्षर ई है, तो यहाँ पर आर को हम दुगना करेंगे तो ऑकरेंस। रिग्रेटेड में हमने टी को दुगना किया है। रिकॉर्स में एंस जोड़ेंगे, रिकरेंस हो गया, तो यहाँ पर हमने आर को दुगना किया है। कमिट में मेंट जोड़ते हैं तो टी को हमने यहाँ पर दुगना, कमिटेड में भी हमने टी को डबल किया है। तो इस प्रकार से हम सफिक्स जोड़ते समय इन बातों का हम ध्यान रखेंगे। तो इस भाग में हमने जाना कि डबल सिलेबल वाले शब्दों में यदि अंतिम सिलेबल पर जोड़ पड़ता है तो फिर उसमें ये नियम लागू होता है कि अंतिम अक्षर जो है वो कॉन्सोनेंट है, उससे पहले वोवल दिया हुआ, जो सफिक्स हम जोड़ रहे हैं उसका पहला अक्षर वोवल होने पर उसको अंतिम अक्षर को हम दुगना कर देते हैं। लेकिन यदि अंतिम सिलेबल पर यदि जोर नहीं पड़ता है तो ये नियम लागू नहीं होता है। अगले शब्दों को प्रत्यय जोड़ते समय अंतिम अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं होती है, क्योंकि अगले शब्दों के अंतिम भाग पर जोर नहीं पड़ता है। जैसे ओपनिंग, तो ओपन में हम देखेंगे ओपन में एन जी होता है, तो हम यहाँ पर अंतिम अक्षर पर जोर नहीं पड़ रहा है ओपन, तो यहाँ नियम तो लागू होना चाहिए लेकिन ये अपवाद हो गया एक तरह से। तो यहाँ देखेंगे ओपन में एन हमने डबल नहीं किया। ऑफर में ईडी जोड़ा था, ऑफर्ड हो गया, लेकिन ऑफर में अंतिम शब्द अक्षर पर जोर नहीं दे रहे हम। ऑफर तो पहले जोर पड़ रहा है, बाद वाले पे जोर नहीं पड़ रहा है, तो वहाँ पर भी हम ये नियम लागू नहीं होगा। प्रोफर्ड, हैपनिंग, एंटर्ड, कॉन्कर्ड, कंकरर, तो इन शब्दों में हमने देखा कि यहाँ पर अक्षरों को हमने दुगना नहीं किया है, सिंगल सिलेबल ही रखा है उसको। कुछ अपवाद शब्द भी हम देखते हैं, जैसे हैंडीकैप, किडनैप, वॉरशिप, इस नियम के अपवाद है। उच्चारण के समय इन शब्दों के अंतिम भाग पर जोर तो नहीं पड़ता है, फिर भी प्रत्यय जोड़ते समय अंतिम अक्षर की पुनरावृत्ति की जाती है। जैसे वॉरशिप, तो वॉरशिपर, तो यहाँ पर अंतिम सिलेबल पर जोर नहीं पड़ रहा है, फिर भी अपवाद है ये, इसलिए इस पर नियम लागू हो जाता है। किडनैप्ड, हैंडीकैप्ड, फोकस एंड बेसिक में ईडी जोड़ते समय एसएस या एक ही यस कुछ लिखा जा सकता है, जैसे फोकस्ड, तो यहाँ पर हमने देखा कि कई बार डबल एस का भी उपयोग करते हैं, कई बार नहीं भी करते हैं। द बेस्ट, तो बेस्ट में भी हमने कई बार डबल एस कर देते हैं, कई बार सिंगल एस से भी काम चल जाता है। चौथा नियम देखते हैं, शब्द के अंत में एल हो और एल से पहले एक स्वर हो तो स्वर से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय जोड़ते समय एल की पुनरावृत्ति की जाती है। जैसे कैंसल में एल है, मॉडल में एल है, ट्रेवल में एल है, प्रेवल में एल है, तो यहाँ पर हम जब ईडी जोड़ते हैं तो ये सारी एल दुगने हो जाते हैं, जैसे कैंसल्ड, मॉडलिंग, ट्रैवलिंग, ट्रैवलर, पैरालाइज्ड। पांचवा नियम, शब्द के अंत में एल हो और एल से पहले दो स्वर हों और दोनों स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण किया जाता हो तो स्वतः एल की पुनरावृत्ति हो जाती है। पांचवें नियम को थोड़ा विस्तार से समझते हैं, जैसे डुअल, तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ बीच में यू और ई दो वोवल है और दोनों का उच्चारण जो है अलग अलग हो रहा है, डुअल, यानी कि यहाँ पर जो वोवल दोनों दिए हैं वो एक वोवल की तरह काम नहीं करके दो अलग अलग स्वरों की तरह काम कर रहे हैं, एक साथ मिलकर उच्चारण नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा होने पर, तो वैसे तो दो वोवल होने पर हम अंतिम अक्षर को दुगना नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ जो दोनों वोवल हैं दोनों का उच्चारण अलग अलग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम अंतिम एल को दुगना कर देंगे। जैसे डुअलिस्ट, डायल से डायलिंग, फ्यूल, फ्यूल से फ्यूलिंग, लेकिन जैसे फील से फीलिंग, इसमें देखो हम देखते हैं कि दो वोवल हैं लेकिन दोनों वोवलों का एक ही उच्चारण हो रहा है, अलग अलग उच्चारण नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में अंतिम अक्षर को दुगना नहीं करेंगे। फेल में फेल्ड, फूल में फूल्ड। इसी बात का अगला नियम है, अगर शब्द के अंत में डब्ल्यू और वाई हो तब इससे पहले एक स्वर होने पर भी
प्रत्यय जोड़ते समय W और Y की पुनरावृत्ति नहीं की जाती। जैसे प्ले, PLAY, प्ले में ER जोड़ते हैं, तो यहाँ नियम के अनुसार Y के पहले सिंगल वोवल है तो वाइल दुगुना होना चाहिए, लेकिन Y और W होने पर उसको दुगुना नहीं किया जाता, डबल नहीं किया जाता। तो प्ले से प्लेयर, स्लो से स्लोइस्ट। तो इस प्रकार से जो शब्दों के अंतिम अक्षरों को दुगुना करने संबंधी ये 6 नियम को हमने यहाँ पर अध्ययन किया। इसी की कड़ी में अगले अध्याय में हम और अधिक अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।